नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि पत्रकार अगर सरकार की आलोचना करते हैं तो पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। विनोद दुआ, मशहूर पत्रकार और टीवी एंकर, इनको सब बधाई दे रहे हैं, जिनके एक ब्लॉग पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन मैं विनोद दुआ को बधाई देने के साथ-साथ बीजेपी के उस हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ये इस्तगासा अदालत के माध्यम से दर्ज कराया था। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी के वो कार्यकर्ता विनोद दुआ के ब्लॉग को नहीं पढ़ते, उस ब्लॉग को इस नज़रिए से नहीं समझते कि इसमें राजद्रोह हो रहा है, मोदी सरकार की आलोचना करके आपस में वैमनस्य को भड़काया जा रहा है या फिर दंगे कराने की कोशिश हो रही है या लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डाला जा रहा है, तो वो ये मामला कोर्ट नहीं ले जाते। कोर्ट नहीं ले जाते तो मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचता। सुप्रीम कोर्ट ये मामला नहीं पहुँचता तो सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला नहीं देता। इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं देता तो ये मामला नज़ीर नहीं बनता। ये मामला अगर नज़ीर नहीं बनता तो आगे पत्रकारों के खिलाफ छोटी-छोटी बात पर केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे बीजेपी की सरकारें हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें हो, चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार क्यों ना हो, वो सब अपनी आलोचना करने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करने से नहीं हिचकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी, लगातार 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी। पहले आंध्र प्रदेश में 2 टीवी चैनल के अखबारों के जो रिपोर्टर हैं, उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा था क्योंकि उन्होंने जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ एक नेता के बयान को दिखा दिया था, तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा, फिर विनोद दुआ पर राजद्रोह का मुकदमा, इससे पहले बहुत सारे लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे 124 ए के तहत दर्ज होते रहे हैं। लेकिन तो ये 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इसपे पूरे देश भर में एक हल्ला सा मच गया है। आपको ध्यान होगा कि 21 साल की लड़की दिशा रवि किसान आंदोलन के दौरान स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर टूल किट बनाती है या ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट भिजवाती है, उनके खिलाफ दिल्ली के अंदर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। तब जो दिल्ली के जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं धर्मेंद्र राणा, वो इससे भी बड़ा सख्त फैसला करते हैं, इससे बड़े सख्त लहजे में बात करते हैं और साफ कहते हैं कि लोगों का काम सरकार के अहम को संतुष्ट करना नहीं है, असहमति के सुर सरकार को सुनने चाहिए और अगर कोई सरकार की आलोचना करता है, सरकार से असहमति व्यक्त करता है, तो या सरकार के खिलाफ अपना कोई अभियान चलाने की बात करता है, तो ये मामले राजद्रोह के तहत नहीं आते। लेकिन चूँकि मामला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का था, चूँकि मामला 21 साल की दिशा रवि का था, इसलिए हो-हल्ला नहीं मचा। पत्रकार बिरादरी में भी इतना हो-हल्ला नहीं मचा, जितना अब बहुत बड़े पत्रकार हैं विनोद दुआ, पैसा भी है, रुतबा भी है, साख भी है, बहुत से अच्छे बड़े वकील भी वो ले आए, केंद्र सरकार भी बड़े वकील ले आई और 2 बड़े वकीलों के बीच में भी तर्क-वितर्क को लेकर जंग हुई और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात है कि 1962 के जिस फैसले को नज़ीर माना है, उस फैसले की रोशनी में आगे भी फैसले होते रहेंगे। ये बात हम मोटे तौर पर इस बात को हम स्वीकार सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ी राहत पत्रकारों को मिली है, जो सरकार की आलोचना करते हैं और जो अपने असहमति के सुर को चाहे ब्लॉग के स्तर पर हो, चाहे एक लेख के स्तर पर हो या किसी चैनल में डिबेट के स्तर पर हो या अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी बात रखने के स्तर पर हो या कोई और प्लेटफ़ॉर्म हो, सार्वजनिक प्लेटफ़ॉर्म, उस पे वो अगर ये बात करते हैं तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जनता तक पहुँच गया। उम्मीद की जाती है कि ये गाँव-गाँव के सरपंचों तक पहुँच जाए, ये गाँव-गाँव में जो पुलिस चौकियाँ, पुलिस थाने खुले हुए हैं, उन तक पहुँच जाए और सबको पता लग जाए कि अब ये फैसला आ गया है। कुल मिलाकर 1962 का ये फैसला है केदारनाथ सिंह मामले में। केदारनाथ कौन थे? 1953 के अंदर बिहार के बेगूसराय में उन्होंने फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के वो सदस्य थे और उन्होंने कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का, क्रांति करने का आह्वान किया था। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार से लेकर तमाम बड़े आरोप लगाए थे। एक बड़ी दिलचस्प संयोग ये है कि इसी बेगूसराय के कन्हैया कुमार भी हैं, वही जेएनयू वाले कन्हैया कुमार,
जो वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर ही पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे लोकसभा का और वो चुनाव हार गए थे और उन पर भी दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया है, जिसकी मंजूरी मुकदमा चलाने की दिल्ली सरकार ने नहीं दी है। तो विनोद दुआ हो, उनके खिलाफ भी मामला हिमाचल में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि उन्हें मालूम था मुकदमा करने वालों को कि दिल्ली सरकार इसकी इजाज़त नहीं देगी, राज्य सरकारों को इस तरह की इजाज़त देनी पड़ती है। आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन के समय राजदीप और शशि थरूर समेत कुछ और पत्रकारों पर भी एक गलतफहमी को लेकर मामला दर्ज हुआ था कि किसान ट्रैक्टर से खुद कुचला गया था, खुद मौत हो गई थी या दिल्ली पुलिस की गोली से मारा गया था। उन लोगों ने ट्वीट कर दिया था, बाद में उनको हकीकत पता लगी कि किसान बहुत तेज़ी से ट्रैक्टर चला रहा था जो लुढ़क गया था, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन फिर भी राजद्रोह का मुकदमा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अलग-अलग दूसरी जगह जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें थी, वहाँ पर दर्ज हुआ था। तो अब कहानी ये है कि क्या अब हम इस बात को मानकर चल सकते हैं कि ये एक नज़ीर की तरह पेश कर दिया गया है और इसे एक नज़ीर की तरह लिया जाएगा? एक बात ये। दूसरी बात ये कि मुझे 33-32 साल हो गए पत्रकारिता में। जब 30-32 साल पहले मैं पत्रकारिता में आया था, तब हमें पहली क्लास में यही बताया गया था कि पत्रकार का काम सरकार की आलोचना करना होता है। सरकार का आलोचक होता है पत्रकार। सरकार की नीतियाँ क्या गलत है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, ये चीज़ें सामने लाने का काम पत्रकार का होता है, ताकि सरकार सजग हो सके, सरकार खुली आँखों से इन चीज़ों को देख सके और सरकार उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सके, जिससे सरकार का ही फ़ायदा होगा, जनता का फ़ायदा होगा, चीज़ें ठीक होंगी, योजनाओं में गड़बड़ी दूर होगी तो जनता का फ़ायदा होगा, तो अंततः सरकार का ही फ़ायदा होगा और सरकार का रुतबा, सरकार का रुआब ही बढ़ेगा। लेकिन धीरे-धीरे कालांतर में हमने देखा है कि चीज़ें बदलती गई हैं, सरकारें की जो संवेदनशीलता है वो कम होती चली गई है। सरकार को अपनी आलोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो। आपको ध्यान होगा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी अन्ना हज़ारे के आंदोलन के समय असीम चक्रवर्ती ने मुंबई में एक कार्टून बनाया था और उस कार्टून के आधार पर इन पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया था। पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर ने ममता को लेकर एक कार्टून बनाया था, उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया था। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ममता हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, कोई भी इस चीज़ से परे नहीं रही हैं, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे लगता है कि अब चीज़ें हो सकता है इस देश में बदलें। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।